हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ मारती। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो टुडे इज़ द डेट, क्या है यार, टुडे इज़ 30th ऑफ जुलाई। मैं हमेशा डेट भूल जाती हूँ ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। टुडे इज़ 30th ऑफ जुलाई और आज है संडे। संडे है और अभी टाइम हो रहा है 11। मैं उठ गई और अभी तो नथिंग कुछ करने को है नहीं। सबसे पहले तो मैं उठ के ब्लॉग शूट करती हूँ और सबसे पहले मेरा काम वही रहता है। मैं सो के उठती हूँ, फ्रेश अप होती हूँ, देन तुरंत अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये होता है काम। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को वो शेयर करती हूँ कि रूटीन क्या है। और गाइस मेरा टॉपिक ये देख के कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। कल रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत 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 ज़्यादा बारिश हो रहा था। जब कल रात को मैं ऑफिस से घर आई तो तब से बारिश हो रहा था, मतलब कंटिन्यूसली 7 o'clock से रात के 12-1 बजे तक बारिश हो रहा था। तो मेरी मम्मी लोगों ने क्या किया कि कपड़े जो मेरे थे वो बाहर छोड़ दिए एंड वो टोटली भीग गए थे। तो इस वजह से कल मुझे टॉप के साथ ही सोना पड़ा। तो मैंने नाइट सूट नहीं पहना अपना। और कल ऑफिस में भी पूरा भीग के घर आनी पड़ी। और लाइट जो था वो 7 o'clock से रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक पूरा बंद था। फ़ोन पे चार्ज बिल्कुल नहीं थे। इतना ज़्यादा इरिटेट लग रहा था कि क्योंकि ना यहाँ पर हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है ना, थोड़ा सा भी अगर बारिश होता है या फिर थोड़ा सा हवा ही, मतलब लाइक हवा के झोंके ही क्यों नहीं होते, तुरंत फट से लाइट ऑफ हो जाता है और फिर वो लाइट आता ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि लाइट ऑफ़ करने वाला बहाने ढूंढता है लाइट बंद करने के लिए, ऐसा लगता है कभी कभी। तो मेरे को इतना ज़्यादा लाइट ऑफ होता है ना गाइस, क्या ही बोले। बट जैसे फाटक के उस पार, जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फाटक के उस पार ना लाइट ऑल टाइम रहता है। मतलब जब तक बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं होगा, तब तक आपको वो लाइट, ट्रेन ना, ये ट्रेन हमेशा मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए बना है। तो मैं क्या बोल रही थी कि तो उस साइड जो लाइट्स होते हैं, जब तक बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब ना हो तब तक वो लाइट जो है वो ऑफ नहीं करते हैं बेसिकली नॉर्मल टाइम पे। बट यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ भी होता है ना, फटाक से लाइट ऑफ हो जाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों क्यों होता है, मेरे को भी अब आइडिया नहीं है। बट एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दिस, तो आज का डे, आज का रूटीन, आज का व्लॉग आप लोगों के लिए मैं शूट कर रही हूँ। तो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर से देखना। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और और तो कुछ बोलना है नहीं, सब मस्त है। बस इतना ही, और तो कुछ है नहीं बोलने को वैसे स्पेसिफिकली। तो और कुछ नहीं, चलिए ब्लॉग शूट करते हैं एंड नथिंग, लेट्स गो। बाय द वे धूप तो आ गया है गाइस, थोड़ा जितना बारिश हुआ था ना, अभी थोड़ा सा धूप आ गया है। लेकिन इस मौसम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है कि कब बारिश हो जाए सडनली, कुछ आइडिया नहीं होता है गाइस। तो इसीलिए चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, आप जैसे कि मतलब देख पा रहे हैं कि बालकनी में जो है पूरा पानी पानी हो गया था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली हो रहा था इस वजह से। एंड आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी मतलब जैसे कि मैंने बोला कि 11 11:30 होने को आ रहा है, फिर भी मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है, क्योंकि पूरा ही बारिश का मौसम आ गया है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हमारे जो बालकनी का जो दीवार है वो भी पूरा भीग जा रहा है, क्योंकि द रीज़न है वहाँ जो पेड़ है, पूरा आधा पेड़ हमारे बालकनी के ऊपर में आ गया है। तो इस वजह से पूरा दीवार जो है वो पूरा तरीके से भीग रहा है। एंड
अभी मैं जा रही थी नीचे क्योंकि मेरे को एक रिसीव करना था पार्सल, इस वजह से। और तो इसीलिए मैं जा रही थी नीचे वो पार्सल लेने के लिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी तभी मुझे कॉल आया था। और ये पार्सल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी, एंड ये भी बताऊंगी कि मैंने एक्चुअली में क्या मंगाया है। एक्चुअली में मैंने नहीं मंगाया है, ये मम्मी ने मंगाया है उनके लिए, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर, और लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ नहा के, और मैं नहा के आ गई थी। मैं शूट नहीं की नहाने जाने से पहले, क्योंकि लेट हो रहा था, तो मैंने डायरेक्ट नहा लिया। और नहा के आके मैंने हेड बाथ भी किया, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर रेडी भी हो रही थी पूरा। और उसके अलावा गाइस, मैंने जो अपने बाल का जो गीला था वो उसको गीला ही छोड़ दिया। मैंने उसको कुछ भी मतलब हेयर ड्राई नहीं किया, क्योंकि गाइस मैंने पिछले वीक में बहुत कम ही ऑयल मतलब यूज़ किया है अपने हेयर पे, तो इस वजह से आई फील कि मुझे हेयर ड्राई नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से मैंने हेयर ड्राई नहीं किया। एंड उसके अलावा मैंने थोड़ा सा लाइट लिपस्टिक लगाया, क्योंकि पता नहीं शायद मुझे लिपस्टिक की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, तो अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं सूट हेलो करता है। एवरीवन, एक्चुअली मैं आ गई नहा के और अभी ब्रेकफास्ट करनी है। ब्रेकफास्ट तो मैं करूँगी, कुछ छोटा मोटा कुछ खा के हम पेट पूजा कर लेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट लंच करेंगे, क्योंकि मेरे को आते आते अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो गया है। अभी मैं अगर ब्रेकफास्ट करने गई तो फिर लंच करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और लंच में स्किप की तो फिर मम्मी से बहुत डांट और मार दोनों पड़ेंगे मेरे को। सो बेटर है मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कुछ भी खा लूँगी और लंच करूँगी। लंच करने के बाद एक्चुअली गाइस हम लोगों को जानी है एक जगह पे। कहाँ जाना है वो मैं बताऊँगी, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। बट जानी है, कहाँ जानी है वो मैं बताऊँगी बाद में। तो इस वजह से थोड़ा हम लोगों को जल्दी लंच करके थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, बिकॉज जाना है अब। देखते हैं क्या है, एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम के लिए जाना है, और क्या चीज़ के लिए जाना है वो मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगी, और अर्जेंट क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट उससे पहले चलिए हम लोग चलते हैं कुछ खाने, और उसके बाद साथ में लंच भी प्रिपेयर करते हैं। लंच करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और डायरेक्ट बात करती हूँ, तो लेट्स गो। जब मैं आ जाती हूँ अंदर, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी और चावल जो है वो मैंने वहाँ पर बैठा दिया था, मतलब गैस पे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा के मैं ब्रेकफास्ट कर दी थी। लेकिन वहाँ पर मैं लंच जो है वो प्रिपेयर होने के लिए गैस पे बैठा दी थी, और दूसरी तरफ मैं रेडी हो जा रही थी बाहर जाने के लिए। और हाँ, तो ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि लंच अगर मैं बनाऊँगी तो फिर रेडी होने में टाइम लगेगा, और रेडी पहले हो जाऊँगी तो फिर लंच बनाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग अगर एक बार किचन में चले जाते हैं तो हमारा एक फ़िक्स होता है कि वहाँ पर तो मेकअप का कुछ काम ही नहीं होता है, वो तो निकलना ही है। तो इसलिए मैं दोनों काम एक साथ करने का कोशिश कर रही थी। कर पा रही थी कि नहीं ये तो आप जानते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं। एंड अगर हो सके तो मुझे कमेंट कर भी ज़रूर से बताइएगा। लेकिन मुझे जितना लगता है कि मैं थोड़ा बहुत बैलेंस की बोल के, नॉट पूरा, मतलब पूरा नहीं बोल पाई। सो है एवरीवन, तो मैं हो गई रेडी। देख रही हूँ ना मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जो सुबह से बोल रही थी कि मुझे जाना है कहीं पर, मैं तो कहाँ जाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली हमारे लिए तो गुड न्यूज़ है, एंड आप मेरी एक छोटी सी फैमिली अभी बने हैं, तो मैं आप लोगों से भी ये गुड न्यूज़ शेयर करूँगी।
एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरी बहन का जो +3 का सिलेक्शन है वो हो गया है और उसी का एडमिशन प्रोसेस हम लोगों को रेस्ट जो रहता है प्रोसेस, तो वो जाके हम लोगों को मतलब कंप्लीट करनी है नेट में जाकर, जिसके लिए मैं अभी बाहर जा रही हूँ। बट गुड न्यूज़ ये है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, बिकॉज़ एक्चुअली में क्या हुआ था कि पहला सिलेक्शन जब हुआ था तो कुछ दूसरा कॉलेज में उसका आ गया था एंड उस कॉलेज में हम लोगों को एडमिशन नहीं करा दी थी। एक्चुअली जब +3 का सिलेक्शन होता है तो उड़ीसा में ही एक रूल निकलता है कि हम लोगों को 5 ऑप्शंस देने पड़ते हैं कॉलेज के 1 2 की हम लोगों को पहला प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज रखना है, दूसरा प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज रखना है, तीसरे प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज रखना है बोलकर। तो उस हिसाब से हम लोगों ने उसको पहला कॉलेज हम लोगों ने यहाँ का जो हम लोग का LN कॉलेज है वो हम लोगों ने रखा था। बट फर्स्ट सिलेक्शन में क्या हुआ था कि हमने जो तीसरे ऑप्शन में जो थर्ड वाला जो हम लोगों ने रखा था बिजराज नगर कॉलेज, वहाँ पर उसका आ गया था एंड एक्चुअली में उसको वहाँ पर उस कॉलेज में नहीं पढ़ना था। हम लोग जस्ट ऑप्शंस देने थे, इस वजह से ऑप्शंस हम लोगों ने दे दिया था। तो फिर जब अभी मतलब सेकंड सिलेक्शन जब हुआ तो सेकंड सिलेक्शन में फाइनली जिस कॉलेज में उसको चाहिए था, जिस कॉलेज में हम देख रहे थे, उस कॉलेज में उसका ऑल मतलब सिलेक्शन हो गया है। तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि नहीं हुआ मेरा कॉलेज का, क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेंस थी, बहुत टेंशन ले रही थी वो। बट फाइनली अब उसका वो चीज़ हो गया है। तो वो ये हम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ नहीं, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो बीच में ना एकदम से रो भी दी थी कि क्या मेरा कॉलेज, मेरा पढ़ाई क्या होगा बोल के। बट अब तो हो गया है, तो इसी वजह से उसका हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो प्रोसेस है वो लेट हो बोलकर, इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं कैफ़े, और कैफ़े बोल रही हूँ, नेट कैफ़े जा रहे हैं। और वहाँ पर जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेलिटीज़ है उसको हम पूरा कर लेंगे और हम लोगों को निकालनी है इंटीमेशन लेटर और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि हम लोगों को निकालनी है। उसके बाद हम लोग उसका उस इंटीमेशन लेटर में उसका एप्लीकेशन मतलब एडमिशन डेट लिखा रहेगा, तो हमें उस डेट पे कॉलेज जाकर उसका एडमिशन कराना पड़ेगा। ये यहाँ का प्रोसीजर है +3 का एडमिशन के लिए, जो कि मेरा भी ऐसे ही हुआ था, तो अब उसका भी वैसे ही होगा। तो इसी वजह से मुझे अभी जाना पड़ रहा है नेट कैफ़े। तो मैं इसीलिए सुबह से ये चीज़ आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सस्पेंस रखी थी, मैं बताने के लिए वेट कर रही थी, बट फाइनली आप लोगों को मैंने बता दिया एंड आई होप आप लोग मेरे लिए बहुत अच्छा बेस्ट विशेस देंगे बोल के। और मैं कैसे लग रही हूँ ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो चलते हैं वीडियो के अंदर, ताकि मैं और ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ। मैं चलती हूँ, लेट्स गो गाइस। एंड फीलिंग अच्छा बहुत ज़्यादा। गाइस, आप लोगों ने देखा ना कि मेरा लुक कैसा है, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड मैं सोची कि मैं उस व्लॉग को वहीं पर एंड कर दूंगी, बट फिर मुझे याद आया कि जो मैंने सुबह पार्सल रिसीव किया था उसके बारे में तो मैंने आपको बताना भूल ही गया, तो मैं इसीलिए उसके बारे में बताने के लिए मैंने फिर अलग से शूट किया। तो ये एक कुर्ती है जो मेरी मम्मी ने मीशो से मंगाया था उनके लिए, बट इसका प्राइस जो है मुझे एक्चुअली में अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी गाइस। लेकिन ये जो कुर्ती है गाइस, हम लोग जैसा एक्सपेक्ट किए थे वैसा बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब बिल्कुल भी, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये इतना गंदा आएगा, बियॉन्ड अनएक्सपेक्टेशंस था। तो हम लोगों ने इसको रिटर्न कर दिया है ये कुर्ती को, बट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी सो दैट आप लोग इसको चेक कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।